हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता, ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर, ट्रिक्स नंबर 7, जिसमें हम बात करेंगे रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन किस प्रकार से सॉल्व की जाती है विद द हेल्प ऑफ द साइंटिफिक कैलकुलेटर। आपके सामने एक क्यूबिक इक्वेशन में लिखी है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ये हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आप क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। एक बात का ध्यान रखना है, जो भी हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होगी उसके 3 रूट्स निकलना जरूरी होता है, यानी कि x1 x2 x3। अगर हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर में केवल 2 रूट निकल रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसका एक रूट रिपीटेशन फॉर्म में होगा। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर के अंदर। तो अब आपके सामने हमने यहाँ पर कैलसी ओपन कर लिया। यहाँ पे हम शिफ्ट अपने पास मोड दबाएंगे। मोड दबाने के बाद इक्वेशन 5 पे प्रेस करेंगे, देन 4 पे प्रेस करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन का मॉड ओपन हो जाएगा। अब आपकी इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन देख लीजिए हमारे पास क्या लिखी है। दिस इज अ एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट है 1, एक्स स्क्वायर का है -6, देन एक्स का है 11 और कांस्टेंट टर्म है मेरे पास -6। जैसे इसको हम प्रेस करेंगे तो आपके पास पहला रूट निकल के आएगा। दिस इज 1, 3 और 2। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट रूट है जो कि हमने आपको सामने निकाले हैं। अब एक इक्वेशन और हम लेते हैं कि इस इक्वेशन को किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो सामने आपको दिखाई दे रही है दूसरी इक्वेशन, लैम्डा क्यू माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 99 लैम्डा माइनस 162। तो फिर से हम इक्वेशन को फीड करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन का लैम्डा क्यू का कोफिशिएंट है 1, देन -18, देन 99, देन -162। 162 हमने यहां पर लिखा 162। देखते हैं इसके रूट्स क्या आते हैं। तो इसके रूट्स हमारे पास आ रहे हैं 3, 9 और 6। तो देखिए 9, 3, 6, 9 आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अब तीसरा हमारे पास ये है कि हमारे पास तीसरी इक्वेशन हमारे सामने है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, लेकिन मेरे पास कांस्टेंट टर्म नहीं दी हुई है। तो इसका मतलब है कि वो मैं 0 लिखूंगा, यानी कि पहला रूट लिखा मैंने 1, देन -4, देन 4 और देन 0। तो अब मेरे पास पहला रूट क्या निकल के आ रहा है 2, है ना। दूसरा रूट निकल के क्या आ रहा है मेरे पास 0, इसका मतलब और तीसरा रूट मेरे पास निकल के नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन के हमारे पास कोई 2 रूट्स रिपीटेशन फॉर्म में होंगे। सवाल उठता है कौन से रूट। देखिए पहला रूट मेरे पास आ रहा है 2, तो आप देखेंगे मेरे पास 2 2 जो हमारे पास आ रहा है वो रिपीटेशन फॉर्म में आ रहा है। इस कारण से इसको हम इस प्रकार से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।